हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग सी लैंग्वेज का सीरीज देख रहे हैं, जिसके अंदर में आज हम लोग फिर से एक नया चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। और इस चैप्टर का नाम है लूप, जिसको बोलते हैं आइटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन भी। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर को। और इसके अंदर जितने भी टॉपिक है, यानी कि आज का जो भी एजेंडा है, सभी को एकदम डेप्थ में कंप्लीट करने वाले हैं विथ प्रैक्टिकल। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे हमें पढ़ना है इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जो कि चैप्टर नेम है। और इस चैप्टर के अंदर में क्या सब पढ़ना, यानी कि आज का एजेंडा क्या हमारा, वो देखते हैं। इटरेटिव कंट्रोल, ठीक है भाई। उसके बाद क्या, इसके अंदर में हमें मिलेंगे लूप, वो भी पढ़ना। इस लूप के बेस पे कुछ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और भी लूप मिलेंगे, और भी मिलेंगे, कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे, उन सारे चीज को पढ़ने वाले। ओके, तो एक एक करके सबको पढ़ने वाले हैं। तो समझ जाइए कि इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक को कवर किया जाने वाला है। ओके, ठीक है भाई। सबसे पहले हम लोग आते हैं आइटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के ऊपर, जिसको लूप बोला जाता है। भाई इसका नीड क्या पड़ा, इसका जरूरत क्या है, इसका यूज नहीं करे तो कोई दिक्कत है क्या, क्यों यूज कर रहे हैं, ये सारे चीज जानना जरूरी है। अगर ये नहीं जान रहे हो तो फिर फायदा क्या यूज करने का। ओके, हम बोले क्या, सिंपल सा बात आपको बोल रहे हैं कि आपको प्रिंट करना है 1 to 1000, ले लीजिए। कहां से कहां तक भाई, 1 से लेके 1000 तक आपको प्रिंट करना है। कैसे प्रिंट कीजिएगा, तो आपका पहला जवाब आएगा, अभी तक जितना सीखे हैं उस हिसाब से आप बोलिएगा क्या, एक प्रिंटफ लेंगे और उस प्रिंटफ के अंदर में 1 से लेके 1000 तक लिख देंगे और प्रिंट कर देंगे, हो जाएगा। लेकिन उसमें कितना समय लगेगा, मान लीजिए आप वो समय भी लगा के प्रिंट कर दिया। अब बोले क्या कि 1000 था ना, अब 10000 हो गया, अब 10000 हो गया, और लिखिएगा और भी समय लगेगा। फिर से हम बोले क्या, अब ये 1 लाख हो गया। अब बोलिएगा भाई ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, लिखने में बहुत समय लगेगा। हम बोले क्या कि मान लो इसको लिखने में आपको मान लीजिए 2 घंटा लग रहा, सिंपल सा 2 आवर्स लग रहे हैं आपको ये पूरा लिखने में, 1 से लेके 1 लाख तक। ओके, हम बोले क्या, इसको 1 सेकेंड के अंदर में कंप्लीट कर दे तो कितना मजा आएगा। आप बोलिएगा या ऐसा भी हो सकता, हम बोले यस हो सकता है यार। इसके लिए हमारे पास फीचर्स है सी लैंग्वेज में। वो क्या है भाई, उसी को बोलते हैं लूप। उसको क्या बोलते हैं, लूप। अब देखिए यहाँ पे बार बार एक ही काम हो रहा है ना, काउंटिंग करना। पहले 1 लिख दिए तो 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा, काउंटिंग ही तो हो रहा, काउंटिंग ही तो प्रिंट हो रहा। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि मान लीजिए कोई एक वेरिएबल है हमारे पास, मान लीजिए बोले इंट, और बोल दिए एक्स, एक्स को स्टार्ट कर दिए 1 से, ठीक। अब बोले क्या कि इसको प्रिंट कर दो, तो प्रिंट कर दिया एक्स को। अब जैसे ये एक्स प्रिंट हो गया, तो हम बोलेंगे एक्स के बाद एक्स में प्लस प्लस कर दो। अब दोबारा बार बोलेंगे फिर से ये लाइन को चला दो, ये जो पूरा लाइन दिख रहा है इसको दोबारा चलाएंगे, तो एक्स का वैल्यू अभी 1 प्रिंट हो गया, ये प्लस प्लस हो जाएगा तो एक्स का वैल्यू 2 हो जाएगा। फिर दोबारा चलेगा तो 2 प्रिंट, 3 4, ऐसी कब तक जाएगा, 1 लाख तक। 10 लाख देना, मिलियन देना, बिलियन देना, जो देना आराम से दे सकते। सबको एकदम चुटकी में लिख के आप प्रिंट कर सकते हो। ओके, तो ये काम कौन कर रहा है, लूप कर रहा है। अब ये जो लूप है जिसको बोलते हैं इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, उसका काम क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर लाइन देते हैं आप और बोलते हैं इस लाइन को रिपीट करते रहो। कब तक, जब तक कि हम ना बोले कि भाई रुक जाओ। कैसे बोलेंगे रुकने के लिए, तो हम लोग कंडीशन देके रोकते हैं और कंडीशन देके इजाजत देते हैं चलने के लिए। जैसा कि हम बोले क्या कि यहां से यहां तक ब्लॉक बना दिए, ओके, और इसके अंदर में 4 लाइन कोड लिख दिए। अब बोले ये ब्लॉक कब तक चलना चाहिए, तो यहां पे हम लोग कुछ कंडीशन दे दिए। क्या दे दिए, कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक चलना चाहिए, जब तक ये ट्रू है उतना बार ये चलना चाहिए। ओके, और जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाए फिर ब्लॉक ना चले, कंट्रोल बाहर जाके आगे का काम होने लगे। क्या ये पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। उसके लिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाइल लूप, फिर पढ़ेंगे डू व्हाइल, फिर पढ़ेंगे फॉर लूप। ओके, ये जो देख रहे हैं व्हाइल, ये एक कीवर्ड है, इसके मदद से आप ये काम कर सकते हैं। डू व्हाइल ये भी कीवर्ड है, इसके मदद से कर सकते हो। फॉर ये भी कीवर्ड है, इसके भी मदद से आप कर सकते हो। कैसे करेंगे, पहले इसका सिंटेक्स देखते हैं, फिर इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे आ गए और बोलते हैं क्या कि ये पूरे को कॉपी कर लेते हैं और एक फाइल बना लेते हैं जिसका नाम रखेंगे लूप डॉट सी, लूप डॉट सी, और बोले इसके अंदर में पेस्ट कर दो। ठीक है भाई, हम बोले इस सब को हटा दो, हटा दिए। अब बोलेंगे क्या कि मान लीजिए 1 से लेके 100 टाइम प्रिंट करना, 1 to 100 प्रिंट करना
हाउ कैन प्रिंट मैन? हम बोले सिंपल है, एक वाइल लगाओ जो कि कीवर्ड है। लगा दिए भाई? हाँ लगा दिए। उसके बाद बोलेंगे क्या कि ये जो वाइल देख रहे हैं, हाँ देख रहे हैं, इसके बाद पैरेंथेसिस देना पड़ता है। दे दिए? हाँ दे दिए। अब बोले ये जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर कंडीशन देते हैं। कंडीशन क्या दिए? हम बोले 1 से स्टार्ट हुआ और चलो 100 तक, 1 to 100 तक, चलो ठीक है भाई। अब बोले क्या कि इसमें क्या करो भाई, ब्लॉक क्रिएट करो। अब इस ब्लॉक के अंदर जो भी आप लिखिएगा और ये कंडीशन जितना बार ट्रू होगा उतना बार इस ब्लॉक को चलाएगा। ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये जो ब्लॉक दिख रहा है ये नहीं चलेगा। इसके नीचे में यानी कि लाइन नंबर 8 के बाद जो भी कोड लिखा हुआ सब एग्जीक्यूट होगा। 8 पे तो नहीं है, 9 पे भी नहीं, 10 पे भी नहीं, 11 पे है तो 11 चलेगा और 12 चल जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा कंडीशन। अब बोले क्या कि इसके अंदर में प्रिंट कर दो, तो ये लीजिए हम लोग बोले प्रिंट ऑफ और यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। अब यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, हम बोले क्या कि इंट टाइप का वैल्यू होगा इसलिए %d ले लिए। अब बोले क्या कि भाई यहाँ पे लिखे तो लिखे क्या लाइन नंबर 6 में, कुछ ऐसा लिखे कि हर बार चेंज हो सके। हाँ भाई, अब चेंज होना चाहिए हर बार, तो वो कहाँ पे होता है, वेरिएबल के अंदर में होता। कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता, वेरिएबल के अंदर जो डेटा होता वो चेंज हो सकते हैं। तो हम बोले एक वेरिएबल क्रिएट कर ले, तो बोले इंट x और इसको स्टार्ट कर दे 1 से। हाँ भाई कर सकते हैं। हम बोले क्या कि जब इसको 1 से स्टार्ट कर दिए हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं x। हाँ भाई लिख सकते हैं, क्यों नहीं। हम बोले हो गया, यस हो गया, हाँ हो गया। आपका जवाब ये होगा। लेकिन हम बोले नहीं हुआ भाई, कुछ प्रॉब्लम है। चलिए इसको ड्राई रन करके समझते हैं प्रॉब्लम क्या। देखिए हम लोग 1 से स्टार्ट किए, ठीक। जब पहली बार चलेगा लाइन नंबर 6 तो 1 लेस देन इक्वल टू 100, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, ट्रू है तो ये ब्लॉक चलेगा, प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट क्या होगा, %d, जो भी %d के जगह पे वैल्यू आएगा वो होगा x का वैल्यू। x का वैल्यू क्या है, 1 है तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर से इसके नीचे कुछ भी है, यानी कि ये ब्लॉक के अंदर में ये लाइन नंबर 7 के बाद कुछ भी है, नहीं है। फिर से कंट्रोल यहां से उठ के आएगा ये कंडीशन पे, कंडीशन पे फिर से क्या चेक हो रहा, 1 लेस देन इक्वल टू 100। ये भाई ये तो हमेशा 1 ही रहेगा, ये तो कांस्टेंट लिख दिए। यहाँ पे चेंज होना चाहिए ना, पहली बार 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 99 100 और 100 भी होगा तो चलेगा। जैसे ही बोलेगा 101 कंडीशन फॉल्स हो जाना चाहिए। क्यों, 101 पे नहीं चलना। तो यहाँ पे चेंजेबल वैल्यू चाहिए तो उसके लिए वेरिएबल डाल दो, डाल दिए x। अब बोले क्या पहले x का वैल्यू 1 है तो 1 पे चलेगा। अब बोले अब ठीक है क्या, नहीं ठीक है भाई, अभी भी प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम रह गया भाई, हम बोले देखो पहली बार चलेगा x का वैल्यू 1 है, 1 प्रिंट हो गया। फिर दूसरी बार आएगा तब भी तो x के अंदर 1 ही है यार, x में कोई चेंजेस कहाँ हो रहा, हाँ चेंजेस तो हो नहीं रहा। तो हम बोले यहाँ पे प्लस प्लस तो करना पड़ेगा, यानी कि x में इंक्रीमेंट तो करना पड़ेगा। तो हम बोले ये लो x में इंक्रीमेंट कर दो, यानी कि x का वैल्यू 1 को प्रिंट कर दिए तो अब x में चेंजेस करके बोल दो 2। अब फिर से ऊपर आएगा तो यहाँ पे चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 100, कंडीशन ट्रू है, फिर से जाके प्रिंट कर देगा 2। ओके, 2 होने के बाद फिर से बोलेगा x प्लस प्लस, अब 3 हो जाएगा। ये हर बार क्या होगा, x में इंक्रीमेंट होते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि x का वैल्यू 101 हो जाएगा और कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। समझे, कंडीशन कब तक ट्रू रहेगा और कब फॉल्स हो रहा, यही तो लॉजिक है। यही चीज तो सोचना पड़ेगा आपको। ये कैसे सोचिएगा, तो इसके लिए आपको लॉजिक बिल्डिंग का मेरा सीरीज है 100 डेज का, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तभी जाके ये सारे लॉजिक बनेंगे, तभी जाके ये सारे लॉजिक क्लिक करेंगे, अदरवाइज तो कुछ कह नहीं सकते। अगर आपका माइंड तेज है तो अच्छी बात है भाई, अगर बिना कुछ किए ही ऐसी क्लिक कर रहा तो भैया आपके लिए बहुत बहुत क्या बोल सकते हैं, गुड बोल सकते हैं। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम बोले इतना हो गया तो इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं क्या, हम लोग वाई नॉट, क्यों नहीं। चलिए कैसे करेंगे, तो वही रूल है भैया, लूप के ऊपर जाओ, लूप डॉट सी है, राइट क्लिक करो, ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, हम लोग ओपन कर लिए। यहाँ पे क्या बोलेंगे, वही कमांड है अपना, क्या है कमांड, जीसीसी डैश std असाइन सी 11 ले लीजिए, ये तो चल रहा है। 17 क्यों ले जब 11 चल ही रहा तो ठीक है, लेकिन हम तो बोलेंगे 17 लेंगे। -o और उसके बाद फाइल का नाम क्या है भाई, लूप है, तो ये लीजिए लूप और बोल दिए लूप डॉट सी। अब जैसे इसको कंपाइल करेंगे, कंपाइल हो गया, इसके बाद हमारे पास एक .exe फाइल आ गया जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। अब बोले इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, तो बोलते ये रहा मेरा लूप। अब जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये मेरे को प्रिंट करके दे दिया 1 से लेके 100 तक। अब बोले क्या कि 1000 तक देना है, तो हमने सिंपल है भाई, एक जीरो लगा दो, हो गया। देख रहे, एक सेकेंड भी नहीं लग रहा, मेरा काम हो जा रहा। देख सकते हैं यहाँ पे 1000 तक प्रिंट होके आ गया भाई,
1000 तक प्रिंट होके आ गया। ठीक है भाई। अब बोले क्या कि ये सारे को क्लियर करो, कर दिए क्लियर। अब बोलते क्या कि ये सारा हट गया, ये काम समझ में आ गया। अब इसका थोड़ा सा वर्किंग प्रिंसिपल समझ ले कैसे काम कर रहा। यहाँ पे भी समझ में आया, लेकिन और थोड़ा सा डेप्थ में समझ लेते हैं हम लोग। तो हम लोग बोलते हैं चलिए भाई और डेप्थ में समझते हैं। तो और डेप्थ में समझने के लिए यहाँ पे आ गए। अब देखिए ये व्हाइल क्या है, कीवर्ड है। व्हाइल क्या कीवर्ड है, पैरेंथेसिस लगाते और देते यहाँ पे कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो कंट्रोल जाएगा ब्लॉक के अंदर में, जैसे कि पहला लाइन चलेगा और इसमें जितना एक एक लाइन करके चल जाएगा। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो फिर से कंट्रोल उठ के कंडीशन पे आएगा और जो भी ये कंडीशन है ये कंडीशन चेक होगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से अंदर आ जाएगा। अगर मान लीजिए बाय डिफॉल्ट कंडीशन फॉल्स हो गया, क्या हो गया, कंडीशन फॉल्स। अब जैसे ही फॉल्स हो गया तो कंट्रोल डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। नीचे आने का मतलब यहां पे आ जाएगा। जैसे कि हम बोले क्या कि कंट्रोल ये पूरा चेक किया, अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो कंट्रोल जाएगा इसके ऊपर। ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो फिर से यहां से कंट्रोल उठ के आएगा लाइन नंबर 9 के नीचे, यानी कि 10 से स्टार्ट हो जाएगा। 10 पे जो भी होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। 10 पे नहीं है, 12 पे है तो 12 पे एग्जीक्यूट कर जाएगा। ओके, तो ये चीज आप रिलेट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि एक्चुअली हो कैसे रहा। ओके, तो यही है मेरा क्या, वाइल लूप है। एकदम सिंपल तो है यार। लूप, लूप में क्या है, कुछ है क्या, नहीं। ब्लॉक क्रिएट करना है, ये लीजिए ब्लॉक। इसके अंदर जो भी लिखेंगे, ब्लॉक के अंदर जो भी लिखेंगे उसको रिपीट कर रहा है। ब्लॉक के अंदर जो भी लिख रहे हैं उसको रिपीट कर रहा है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि ये जो वाइल है किसको रिपीट करेगा, जो भी ब्लॉक के अंदर है। ब्लॉक के बाहर है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, और यहाँ पे कंडीशन देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं दिस इज कॉल एंट्री कंट्रोल लूप। क्यों बोलते हैं भाई इसको एंट्री कंट्रोल लूप, क्योंकि जैसे ही एंटर करता है वो पहले कंडीशन चेक करता है। कंडीशन ट्रू है तो आगे बढ़ो, अदरवाइज नहीं जाओ। अब बोलते हैं और एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। जैसे कि बोल रहा राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट द फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स। थोड़ा सा माइंड लगाइए, सोचिए कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। ओके, तो स्क्रीन को पॉज करके माइंड लगाइए। चलिए, सोच लिए हैं आप लोग, माइंड लगा लिए कैसे काम करेगा, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है क्या कि हमारे पास जो डेटा आना चाहिए वो 10 इवन नंबर आना चाहिए, यानी कि इसको प्रिंट करना। अब भाई 10 इवन नंबर क्या होता, तो वो स्टार्ट होगा 2 से डॉट 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 और बोले क्या 18 कॉमा 20। ओके, अब 2 से स्टार्ट हो रहा है 20 तक जाएगा तो ये 10 इवन नेचुरल नंबर आ जाएगा। अब ये चीज प्रिंट करने के लिए हम लोग व्हाइल लूप का यूज करेंगे। चलिए करके दिखाते हैं आपको। ये कोड चाहिए क्या भाई, कोड क्या लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हो गया कोड। ओके, चलिए इसको हटाते हैं, फिर से कोड लिखेंगे हम लोग। बोले फिर से वाइल, ठीक है भाई। वाइल के अंदर कंडीशन क्या देंगे, हम बोलेंगे ये x रहा और लेस देन इक्वल टू 20 तक चलो भाई, ठीक है भाई। अब 20 तक चल रहा है तो इसके अंदर कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या लगाएंगे, बोलेंगे इफ। आपको पता होना चाहिए कि इवन नंबर कैसे चेक करते हैं। हम लोग बोलेंगे x, ये रहा मेरा रिमाइंडर ऑपरेटर, और बोलेंगे क्या कि रिमाइंडर करो 2 से इक्वल टू 0 आ गया तो भाई इसका ब्लॉक क्रिएट करते हैं और इसके अंदर में प्रिंट कर दो जो भी वैल्यू है। इसका वैल्यू भाई x का है तो %d, कॉमा लगा के बोल दिए x। ओके, अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो रहा तो कुछ भी नहीं, प्रिंट करो। हो गया, ठीक है। अब बोले ये इतना काम कर देने से हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि x में कोई इंक्रीमेंट नहीं कर रहे तो हर बार x का वैल्यू 1 ही रहेगा। तो हम लोग बोलेंगे क्या, हर बार x को प्लस प्लस करते चलो ताकि x में इंक्रीमेंट भी होते जाए। हो गया, बस इतना ही करना, इसमें कुछ अब है नहीं। अब बोले चलिए इसको कंपाइल करते हैं। तो ये रहा कंपाइल और इसको बोलते हैं रन। तो ये क्या बोल रहा है, 2 से लेके 20 तक हमें इवन नंबर दे रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। कितना सिंपल है भाई, देख लो यार कितना सिंपल है कोड लिखना। अब एक काम को 1 टाइम करना, 100 टाइम, मिलियन टाइम आसानी से कर सकते हो, इतना सिंपल हो गया। ओके, चलिए अब बोलते हैं आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे और पढ़े, चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास और 2 प्रॉब्लम मिले। 2 प्रॉब्लम क्या है, जो कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम हम लोग कर भी चुके हैं। बोल रहा है क्या, राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। हम लोग 100, 1000 तक प्रिंट करके देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद बोला राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट द फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर, जो कि हम लोग देख चुके हैं। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो क्वेश्चन है आपको दिया जा रहा ताकि आप इस प्रॉब्लम को फिर से करें, ताकि आपका कोडिंग प्रैक्टिस हो जाए। और भी कोडिंग प्रैक्टिस करने के लिए हमारा लॉजिक बिल्डिंग का जो सीरीज है 100 डेज का, उसको जरूर फॉलो कीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई।
तो ये रहा कोड जो कि आप मैच भी कर सकते हैं दोनों का कोड कि सेम है या नहीं है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग देख रहे हैं दूसरा लूप। वो पहला था, ये है हमारे पास दूसरा लूप। इसको बोलते हैं डू वाइल लूप। इसको क्या बोलते हैं भाई? डू वाइल लूप। अब डू भी कीवर्ड है, वाइल भी कीवर्ड है। डू क्या है? कीवर्ड है। वाइल भी क्या है? कीवर्ड है। अब देखो, इसको बोलते हैं ना एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई एग्जिट कंट्रोल लूप? इसको एग्जिट कंट्रोल लूप इसलिए बोला जाता है क्योंकि जैसे ही लूप के ब्लॉक में आता है तो कोई भी कंडीशन चेक नहीं होता। दूसरी बात, इसमें लूप का ब्लॉक ही नहीं होता। ब्लॉक किसका होता है? डू का होता है। और डू वाइल साथ में बोलते हैं तो लूप होता है। तो लूप का ब्लॉक बोल सकते हैं, वाइल का ब्लॉक नहीं बोल सकते हैं। ओके, तो यहां पे बेहतर तरीका है बोलने का कि ये जो ब्लॉक है इसको बोलेंगे डू का ब्लॉक। लूप का ब्लॉक या डू का ब्लॉक, वाइल लूप का नहीं। वाइल जो है उसका ब्लॉक ये नहीं है। ओके, ठीक है। अब देखिए, डू जैसी देखेगा वो सीधे ब्लॉक के अंदर जाएगा, जो भी कोड है सबको एग्जीक्यूट कर देगा। एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा, और जब भी कंडीशन चेक होगा तो वो कंडीशन ट्रू होगा या फॉल्स। ट्रू होगा तो फिर से कंट्रोल डू पे जाएगा, फिर से पूरा कोड चलेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो नीचे आएगा। लेकिन एक शर्त है, अभी यहाँ पे वाइल का ब्लॉक नहीं मिलेगा आपको। क्या? वाइल का ब्लॉक यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। अगर वाइल का ब्लॉक नहीं है तो लास्ट में सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। क्यों सेमीकोलन लगाना पड़ेगा? सेमीकोलन इसलिए लगाते हैं कि हम लोग बताते हैं कि भाई इसका ब्लॉक नहीं है, ये लाइन यहीं पे एंड हो गया। अगर इसका लाइन को एंड आप नहीं कर रहे हो तो प्रॉब्लम देगा, एरर देगा। ओके, तो आप कोशिश कीजिएगा कि जब भी ये बना रहे हो तो 100% श्योर होइएगा कि लास्ट में वाइल का जो ब्लॉक है उसको नहीं बनाना है, जिसके कारण यहाँ पे सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। ओके, क्यों? क्योंकि ये इसको अटैच कर रहे हैं हम लोग डू के साथ। डू का ब्लॉक है, उसको वर्क कराना चाहते हैं। ये वाइल का ब्लॉक नहीं है, तो वाइल का ब्लॉक नहीं है तो सेमीकोलन लगा दो। ओके, तो इसका भी वर्किंग प्रिंसिपल समझ गए होंगे। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाते हैं आपको। सेम काम करने वाले जो भी है वही काम करने वाले हैं। और बोलेंगे क्या कि यहाँ पे जो है इसको हटा देते हैं। हटा दिया और यहाँ पे बोलेंगे डू। बोल दिए डू, सिंपल सा बोल दिए डू। ठीक है भाई, नीचे में बोलेंगे वाइल। तो ये लीजिए वाइल, और वाइल लिखने के बाद यहाँ पे कंडीशन देंगे। कंडीशन बोलेंगे एक्स लेस देन इक्वल टू 20, और यहाँ लास्ट में सेमी कॉलन लगाना ना भूलिएगा। अगर सेमी कॉलन लगा रहे हो तो भाई प्रॉब्लम, नहीं लगा रहे हो तो प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए सेमी कॉलन लगाना नहीं भूलना। बस इसमें और कुछ चेंजेस करना नहीं भाई, हो गया। हम बोले चलिए इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो पहले कंपाइल करेंगे, कंपाइल हो गया तो रन करेंगे। ये हमें प्रिंट करके देगा 2 से लेके 20 तक, यानी कि फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर। ओके, चलिए तो यहां तक थम्स अप है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताते चलिएगा। ओके, चलिए तो इसको क्या बोलते हैं भाई? ये डू वाइल जो वाइल जो है वो कीवर्ड है, डू जो है कीवर्ड है। इसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एग्जिट कंट्रोल लूप, यानी कि जैसे ही लूप से बाहर जा रहे हैं तो जाके हम लोग कंडीशन चेक कर रहे हैं। तो इसलिए जो डू वाइल लूप होता है ना, ये कम से कम एक बार तो चलता ही है। कम से कम एक बार चलेगा, कंडीशन ट्रू रहे या फॉल्स रहे। ओके, तो ये चीज समझ में आ रहा होगा कि डू वाइल कम से कम एक बार चलेगा, कंडीशन ट्रू रहे या फॉल्स रहे। अब देखिए इसके लिए भी कोई सिचुएशन आता, डेटा स्ट्रक्चर में जाइएगा तो वहां पे कुछ बहुत सारे ऐसे सिचुएशन है जहां पे मिलेंगे। ऐसे रियल वर्ल्ड में भी सिचुएशन आते हैं कि कोई काम है, कंडीशन ट्रू रहे फॉल्स रहे, डजंट केयर, कोई भी केयर नहीं करना है, कोई मतलब नहीं रखना है, लेकिन एक बार चलना चाहिए मिनिमम। और मिनिमम एक बार चलना चाहिए लूप, तो वहां पे आप डू वाइल लूप लगाइएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम है जो कि आप लोग देख सकते हो। ओके, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग फोर लूप, जो कि ज्यादा ही प्रचलित में है। प्रचलित मतलब कि ज्यादा ही चर्चा में रहता है फोर लूप। जब भी वो इसका कोई भी लूप का बात करें, जैसे कि हम लोग बात करें सी में या सी प्लस या जावा में या जावा स्क्रिप्ट में, तो वहां हर जगह पे आपको फोर लूप एकदम चर्चा में मिलेगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा इसका ही यूज किया जाता। पाइथन में भी ज्यादा इसी का यूज किया जाता फोर लूप का, क्योंकि वहां पे क्या बोलते हैं आइटरेबल होता। इटरेबल के ऊपर में भी फोर लूप का यूज होता है। तो वो सब बात की बात है, जब पढ़ेंगे तो देखा जाएगा। फिलहाल यहाँ पे फोर लूप पे चर्चा करते हैं। ओके, तो देखिए फोर लूप जो है इसमें समझने के लिए बहुत चीज है।
तो इसमें हमें समझना पड़ेगा बहुत चीज। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जो फोर लूप का सिंटैक्स होता है वो ये होता है। अब बोलिएगा भाई ये क्या है? हम बोले क्या कि ये रियल सिंटैक्स होता है, रियल सिंटैक्स होता है। डेट मीन्स ये सिंटैक्स में कोई भी एरर नहीं है, हमेशा याद रखिएगा। और ये जो है ये ऑप्शनल सिंटैक्स है। यानी कि ऑप्शनल का मतलब ये होता है, ये तीन जो वैल्यू देख रहे हैं आप, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, फ्लो, ये तीनों में से कोई नहीं भी दिए या तीनों भी नहीं देंगे तब भी चलेगा, तब भी चलेगा। लेकिन ऐसा भी देंगे तो भी चलेगा। ओके, तो इसलिए ये ऑप्शनल है और ये रियल क्या है भाई, सिंटैक्स है। लेकिन ज्यादातर आप जो यूज कीजिएगा ऐसा यूज कीजिएगा, ऐसा नहीं। ठीक, ये बोलने के लिए सही है, देखने के लिए सही है, लेकिन ये जरूरत पड़ता ही है, जरूरत पड़ता ही है। तो भाई चलिए हम लोग इसको भी पढ़ लेते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। ओके, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसका ग्रामर होता है, तो ये ग्रामर है। इतना लिख रहे हो तो एरर नहीं आएगा। और ये तीनों की तीनों चीज क्या है, ऑप्शनल है। चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज जो कि ऑप्शनल है, जिसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। अगर देना है तो दीजिए, नहीं देना तो कोई बात नहीं। अगर देना है तो दीजिए। अब दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये कब चलेगा, ये क्यों दिया जाता है, वो चीज समझते हैं। ओके, ये बोला जाता है इनिशियलाइजेशन। यानी कि कोई भी वेरिएबल है उसको कितना से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि बोले 1 से स्टार्ट करो, यहीं पे लिख दो। अगर आप कोई वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे बोले इंट एक्स और इसके अंदर असाइन कर दो 1, तो ये रहा 1, तो आप ऐसे भी दे सकते हो। तो ये दोनों ही चीज यहाँ पे ठीक है। ओके, और ये जो इनिशियलाइजेशन है ये एक बार चलेगा। कैसे एक बार चलेगा? जब भी मान लीजिए ऊपर से कोड चलते हुए आ रहा और जैसे ही इस पे कंट्रोल किया तो ये फर्स्ट टाइम चलेगा, इसके बाद ये कभी भी नहीं चलेगा, इसके बाद ये कभी भी नहीं चलेगा। जब दोबारा फिर से इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा तब चलेगा। ठीक है भाई, तो इनिशियलाइजेशन एक बार चलता है। यहाँ पे कोई वेरिएबल के अंदर में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं या कोई वेरिएबल क्रिएट करके उसके अंदर में डेटा को इनिशियलाइज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आता है हमारे पास कंडीशन। क्या आता है भाई, कंडीशन। ये कंडीशन कौन सा वाला होता है, जो वाइल के पैरेंथेसिस में देते थे, वही कंडीशन यहाँ पे आता। ये कंडीशन बताता है कि ये जो ब्लॉक है ये कब तक चलेगा, यानी कि ये कितना बार चलेगा, वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। कंडीशन जितना बार ट्रू होगा उतना बार ये जो ब्लॉक है वो चलेगा। अगर मान लीजिए ये कंडीशन एक बार फॉल्स हो गया तो ये एक ही बार चलेगा। अगर मान लीजिए ये 10 टाइम में फॉल्स हुआ तो 10 टाइम चलेगा। ओके, अब जैसे ये कंडीशन चलेगा, ये कंडीशन चली गया और इसका रिजल्ट आया ट्रू। क्या आया रिजल्ट, ट्रू। तो इसका कंट्रोल डायरेक्ट आएगा ब्लॉक के ऊपर, यानी कि ब्लॉक के अंदर में। ये ब्लॉक है, इसके अंदर आएगा, ये लाइन चलेगा, ये चलेगा, ये। और जैसे ये सारा चल गया तो यहां से कंट्रोल उठ के अब आएगा फ्लो के पास। कंट्रोल उठ के कहां जाएगा भाई, फ्लो के पास। फ्लो क्या करेगा, फ्लो में हम लोग देते हैं इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट या कोई भी ऐसा डेटा या कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जिसके कारण ये कंडीशन कभी ना कभी फॉल्स हो सके, वो स्टेटमेंट यहां पे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम बोले एक्स को प्लस प्लस करो, ये रहा मेरा एक कोड, जैसे कि यहां पे देख सकते हो लिख रहे हैं क्या, एक्स प्लस प्लस। इंक्रीमेंट हो रहा है, इसकी वजह से हम लोग कंडीशन को फॉल्स कर पा रहे हो, तो ये जो इसको बोलते हैं फ्लो। क्या बोलते हैं इसको, फॉलो बोलते हैं। और ये फ्लो यहीं पे होता। अब मान लीजिए यहाँ पे x प्लस प्लस लिख दिए तो ये पूरा कोड चल जाएगा, फिर कंट्रोल आएगा, x प्लस प्लस होगा। और जैसे ये फ्लो चल गया तो उसके बाद फिर से कंट्रोल जो है वो आएगा कंडीशन पे। अब कंडीशन चेक होगा, अगर फिर से कंडीशन ट्रू रहा तो कंट्रोल ब्लॉक के अंदर आएगा और पूरे के पूरे लाइन चलेगा, फिर से कंट्रोल आ जाएगा फ्लो के पास। ओके, ये हर बार रिपीट होते रहेगा। कब तक, कि जब तक कि ये फॉल्स ना हो जाए। ये जब तक ट्रू रहेगा तब तक रिपीट होगा, ये दोनों पे। ओके, और ये एक बार चलेगा। अगर यहाँ पे आप सेमीकोलन लगाना भूल गए, ये सेमीकोलन लगाना भूल गए या एक एक्स्ट्रा लगा दिए या एक लगा दिए तो एरर देगा। हमेशा 2 सेमीकोलन लगाना है। ओके, अब ये जो कंडीशन है ये भी ऑप्शनल है। कंडीशन नहीं दीजिएगा तो इसको बाय डिफॉल्ट माना जाएगा ट्रू। क्या माना जाएगा भाई, ट्रू। ठीक है भाई, यहाँ पे फ्लो नहीं भी दीजिएगा तो कोई बात नहीं है, फ्लो नहीं भी दे रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो हम बोले चलिए फोर लूप का प्रैक्टिकल करके देखें, क्यों नहीं भाई, चलिए देख लेते हैं। तो अब हम लोग प्रैक्टिकल में बोलेंगे क्या कि अब हमें प्रिंट करना है 10 टाइम तासिन कोडर। क्या प्रिंट करना है, 10 टाइम तासिन कोडर। तब बोले ये भाई ये जरूरी भी नहीं है पहले से क्रिएट करना, तो इसको हटा देते हैं। क्यों बनाए पहले से यार, तो यहाँ पे बोले फोर लूप
और इसमें लगाना पैरेंथेसिस और बोलेंगे इंट एक्स और इसको स्टार्ट कर दो 1 से। ओके, तो वेरिएबल भी क्रिएट हो गया और इनिशियलाइजेशन हो गया। दूसरी बात, यहाँ पे हम लोग मल्टीपल इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो देख रहे हो मल्टीपल इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं। ओके, लेकिन मल्टीपल इनिशियलाइजेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे कॉमा लगा के काम करना पड़ेगा। ओके ठीक है। अब बोले क्या, यहाँ पे कंडीशन, कंडीशन क्या देंगे, एक्स को स्टार्ट करो और लेके चलो कहाँ तक, 10 तक, और बोल दिए क्या कि एक्स में इंक्रीमेंट होते रहे 1 से। ठीक है भाई, अब तीनों चीज आपको समझ में आया होगा कि भाई एक्स को 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, इसका कंडीशन है 10 तक, और हर बार एक्स को प्लस प्लस करो। और यहाँ पे हम लोग बोल दिए प्रिंटफ और यहाँ पे प्रिंट कर दो तासीन कोडर। ओके, और बोले तासिन कोडर को प्रिंट करने के बाद लाइन भी चेंज कर दो, तो लीजिए बैकस्लैश n का यूज कर लिए। ओके, तो बस इतना सा लाइन लिखे और इससे क्या होगा, 10 टाइम तासिन कोडर प्रिंट हो जाएगा। नहीं विश्वास है तो चलिए एग्जीक्यूट करके दिखा देते हैं। हम बोले भाई ये सारे को हटाते हैं और इसको करते हैं कंपाइल और बोलते हैं ./लूप, और जैसे एंटर किए तो हमारे पास क्या हुआ, 10 टाइम तासिन कोडर आ गया। अब बोलिएगा इसमें नंबरिंग कर दो, हम लोग वाई नॉट, क्यों नहीं, चलिए करके दिखाते हैं। हम लोग यहाँ पे बोले क्या, %d कॉमा डॉट स्पेस और यहाँ पे कॉमा लगा के बोलेंगे एक्स के वैल्यू को प्रिंट कर दो। पहले एक्स का वैल्यू 1 2 3 4 5 जो भी है 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो जाएगा। हम बोले चलिए प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं भाई। लीजिए एग्जीक्यूट करेंगे तो आप खुद ब खुद देख लीजिएगा। ये लीजिए, तो यहाँ पे आ गया 1 से लेके 10 तक। ठीक है भाई, अब बोले क्या कि यहाँ पे देख रहे हो बाबू थोड़ा सा दिक्कत है। हम बोले हाँ दिक्कत तो है। हम बोले इसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, अरेंज कर दे। चलिए करके दिखाते हैं। हम बोले ये जो %d है ना, ये हमेशा वैल्यू लेना चाहिए 2 का, यानी कि ये जो स्पेस लेगा हमेशा 2 का लेगा। इससे थोड़ा सा क्या होगा भाई, अरेंज हो जाएगा। तो हम इसको करते हैं क्लियर और कंपाइल किए और बोलते हैं इसको रन करो। अब जैसे ही रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे अरेंज हो गया, 2 का क्या ले रहा भाई, स्पेस ले रहा, और यहाँ पे देख सकते हैं पूरे अच्छे से तासिन कोडर प्रिंट हो गया। और आप ऊपर में देखते हैं तो भाई दिख रहे हैं, नीचे में आके थोड़ा सा बिगड़ गया था। यहाँ पे हम लोग पूरे के पूरे अरेंज करके प्रिंट कर लिए। ओके, तो ये रहा मेरा फोर लूप भाई। देख रहे कितना आसान है भाई, फोर लूप कितना आसान है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके रूल एंड रेगुलेशन को समझते हैं थोड़ा सा। फोर लूप, फोर जो है ये एक प्रकार का कीवर्ड है। इनिशियलाइजेशन जो रन होगा वो एक बार होगा। कंडीशन रन होगा कितना बार, रिपीटेडली होगा। कब तक, जब तक कि ट्रू होगा। फ्लो कब तक चलेगा, जब तक कि कंडीशन ट्रू होगा। इसको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। इसको क्या बोलते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप। जैसे ही आप एंट्री करेंगे वैसे ही चेक किया जाता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो अंदर जाओ, अदरवाइज बाहर निकलो। ओके ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम आता है जो कि हम लोग पहले कर चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसको ड्राई रन करके बताइएगा, अगर कोई दिक्कत लगे तो कमेंट करके बताइएगा हमें। ओके चलिए, अब हम लोग देख रहे हैं ब्रेक। ब्रेक क्या है, ये एक प्रकार का कीवर्ड है। ब्रेक को हम लोग दो जगह पे यूज करते हैं, लूप में और स्विच के अंदर में। क्यों यूज करते हैं, जैसे कि हम बोले क्या, मान लीजिए ये 1 एक्स जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है और 10 तक चलेगा। हम बोले क्या कि जैसे एक्स का वैल्यू 5 हो जाए तो ये लूप को टर्मिनेट करके बाहर आ जाए, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे ब्रेक का। ब्रेक क्या करता है, लूप का जो कंडीशन है, यानी कि लूप चल रहा 20 में से ब्रेक करके बाहर आ जाओ, उसी प्रकार को स्विच को भी ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे। जब स्विच केस पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, तो ब्रेक क्या करेगा भाई, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इट कैन बी यूज इन द बॉडी ऑफ लूप और इन द बॉडी ऑफ स्विच, यानी कि जो ब्रेक है वो लूप के बॉडी में और स्विच के बॉडी में यूज होता है। अब लूप और स्विच के बॉडी में डायरेक्ट यूज नहीं करते, इसके लिए हम लोग कंडीशन लगा के यूज कर लेते हैं कि कब ब्रेक चलना चाहिए, उसके लिए कुछ कंडीशन लगा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला व्हेन ब्रेक इनकाउंटर्स लूप टर्मिनेटेड एंड कंट्रोल मूव आउट ऑफ द लूप बॉडी। बात समझ में आया, जैसी ब्रेक चलेगा तो जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा और जो भी उसका कंट्रोल है वो लूप से बाहर आ जाएगा, लूप के बॉडी के बाहर आ जाएगा। बस यही काम है। फॉर एग्जांपल हम बोले क्या कि ये जो तासिन कोडर है ना, ये कितना बार प्रिंट हो, ओनली 5 टाइम प्रिंट हो। ओके, तो हम लोग बोले ठीक है, कंडीशन लगाते, बोले इफ, और इफ के अंदर बोलते ये रहा मेरा एक्स और इक्वल टू अगर ये 5 हो जाए ना
तो यहाँ पे एक बोल सकते हैं कीवर्ड चला दो जो कि है ब्रेक। लीजिए भाई ब्रेक। अब जैसी ब्रेक चलेगा तो 1 से लेके 5 तक प्रिंट होगा, और 5 जैसी मिलेगा ये कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रूए रहेगा, लेकिन ब्रेक के वजह से लूप से कंट्रोल बाहर आ जाएगा, जो कि मेरा आउटपुट आएगा 1 से लेके 5 तक। फॉर एग्जांपल यू कैन सी, हम लोग बोलते हैं ये लीजिए, कंपाइल कर दिया और इसको रन कर दिया, और जैसे ही रन किए तो हमारे पास क्या मिला भाई, 1 से लेके 5 तक डेटा मिल गया। ओके, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत हो रहा होगा तो कमेंट करके बता सकते हो आप कि भैया नहीं समझ में आया, ब्रेक क्या कर रहा। भाई ये जो लूप है चल रहा है, लूप तो चल रहा, हाँ चल रहा, कब तक चलेगा, 10 टाइम चलेगा, ठीक है। हम बोले बीच ही में से ब्रेक कर दो, जैसे कि अभी बात करें, ऐसा रियल किसी के साथ होना नहीं चाहिए, लेकिन नॉर्मली हम लोग बात करें, जैसे कि अभी के टाइम पे इंसान का जो लाइफ है वो 60-70 ईयर्स है। ओके, लेकिन क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम के कारण 30-40 ईयर्स में चले जाते हैं लोग, तो वो वहां पे जो चलता है ब्रेक चलता है। जैसे कि इसका लाइफ है 10 ईयर्स, लेकिन 5 ईयर पे जा रहा, क्यों जा रहा भैया, ब्रेक चल गया। ब्रेक क्या कर दिया, कुछ प्रॉब्लम दे दिया जिसके कारण ये लूप को एंड होना पड़ा, इसका जिंदगी समाप्त होना पड़ा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब इसका भी आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख सकते हो कि भैया ब्रेक लगा दिए नहीं चलेगा, 5 तक चला के, आपके ऊपर है ब्रेक ऊपर लगाना नीचे लगाना, डिपेंड करता है कि आप कैसा सिचुएशन पे जा रहे हो। आप चाह रहे हो कि 5 का वैल्यू प्रिंट हो जाए तो ब्रेक हो, या आप चाह रहे हो कि भाई 5 का वैल्यू प्रिंट होने से पहले ब्रेक हो जाए, तो दोनों ही चॉइस है आपके पास। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भाई, कि 5 का वैल्यू प्रिंट होने से पहले ब्रेक हो जाए, यानी कि 1 से लेके 4 तक प्रिंट होगा। और उसमें क्या बोल रहे थे, ये जो हमारे पास है यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई 5 का जो भी वैल्यू है पहले प्रिंट हो जाए फिर जाके ब्रेक हो। ओके, तो ये आपके ऊपर चॉइस है कि आप कैसे यूज कर रहे हो। उसके बाद हमारे पास एक और कीवर्ड आता है जिसका नाम है कंटिन्यू। कंटिन्यू इज अ कीवर्ड, यू कैन यूज कंटिन्यू इन द वन प्लेस, दैट इज लूप। अब ये कंटिन्यू क्या करता है, स्कीप करता है। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हो, मान लीजिए एवरीडे आप जा रहे हो कॉलेज, कहाँ जा रहे हो, एवरीडे कॉलेज जा रहे हो, बीच में मंडे को कोई फेस्टिवल आ गया तो उस दिन कॉलेज स्किप हो गया। क्या हो गया भाई, कॉलेज स्किप, क्यों, क्योंकि फेस्टिवल आ गया, तो उस फेस्टिवल के वजह से कॉलेज बंद है, तो आपको कॉलेज नहीं जाना। तो वही कोई भी चीज यानी कि बार बार कर रहे हो और कोई एक सिचुएशन को स्किप करना चाहते हो, तो उसके लिए आप कंटिन्यू कीवर्ड का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल चलिए दिखाते हैं। हम बोले क्या कि इसको ना अब नीचे लिखने से काम नहीं चलेगा, तो इसको लिखना पड़ेगा ऊपर। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और बोलेंगे क्या कि अगर x का वैल्यू 5 हो जाए तो 5 पे वैल्यू ना प्रिंट करे, यानी कि 5 पे बोल दिए क्या कि कोई फेस्टिवल है, तो कंटिन्यू चला देते हैं, चला दिए कंटिन्यू। अब जैसे ही कंटिन्यू चलेगा तो ये फेस्टिवल है, फेस्टिवल है यानी कि क्लोज्ड है 5 को, तो 5 को कोई भी पढ़ाई नहीं होगा। चलिए दिखाते हैं आपको। तो ये रहा कंपाइल और ये रहा रन। अब जैसे यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो गौर कीजिएगा, 1 2 3 4 6 7 8 9 10, 5 कहीं पे दिख रहा, नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा भाई, क्योंकि भाई 5 जिस दिन 5 मान लीजिए जो भी 5 का डेट है उस दिन फेस्टिवल था, जिसके कारण कॉलेज बंद था, और कॉलेज बंद है तो क्या पढ़ाई होगा, कुछ नहीं पढ़ाई होगा। ओके, तो कोई भी दिन को स्कीप करना हो या कोई भी एक सिचुएशन को, ये लूप के अंदर में कोई भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को आप स्कीप करना चाहते हो तो ऐसे लगा सकते हो। और दूसरी बात, इसके ऊपर जो भी लिखा रहेगा वो चलेगा, अगर इसके नीचे होगा वो नहीं चलेगा। तो हमेशा याद रखिएगा जब स्कीप कीजिएगा तो ये चीज ऊपर रखिएगा कि किसको चलाना किसको नहीं चलाना, वो भी डिपेंड करता है। ओके, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इसका प्रैक्टिस प्रॉब्लम है जो कि आप देख सकते हैं, x इक्वल टू 5 है तो स्कीप करके आगे बढ़ जाओ। ओके, तो यहां तक कोई दिक्कत लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए अभी हम लोग आपको लूप तीनों के तीनों लूप पढ़ा दिए और अच्छे से समझा दिए और कुछ बेसिक प्रॉब्लम के साथ आपको बताएं। इसमें बहुत सारे हेवी प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि प्राइम नंबर चेक करो भाई, क्या चेक करो, प्राइम नंबर चेक करो, स्टार पैटर्न को प्रिंट करो। तो स्टार पैटर्न का हम लोग देखेंगे, स्टार पैटर्न प्रिंट भी कर लेंगे, ठीक है। और भी आते हैं जैसे कि आर्मस्ट्रांग नंबर हुआ, फैक्टोरियल हुआ, और भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसको सॉल्व करना पड़ता है लूप के बेस पे। तो वो सारे चीज
करने में तो मजा नहीं आएगा। वो क्यों नहीं मजा आएगा? क्योंकि हम लोग लॉजिक बिल्डिंग का 100 डेज का सीरीज पहले से अपलोड करके रख चुके हैं। तो कोशिश कीजिए उसको देख के ये काम कर सके। ओके, यहाँ पे आपको ओनली फॉर ओनली सिंटेक्स सिखाया जा रहा है। ओके, कि कैसे सिंटेक्स काम करता है, 2-4 एग्जाम्पल लिख के रियल वर्ल्ड में देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है तो इसको कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं। ओके, और एक्चुअल मल्टीपल प्रॉब्लम है, उन सभी प्रॉब्लम को लेके आ जाए तो फिर जो सिलेबस है वो नहीं पढ़ पाएंगे। तो कोशिश कीजिए, आपके पास 100 डेज का लॉजिक बिल्डिंग का कोर्स है, उसको फॉलो करने के लिए, और उसका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आप उसको देख सके। ओके, ठीक है भाई। तो इसमें और भी कुछ है क्या? नहीं भाई, और कुछ नहीं है, इस चैप्टर के लिए इतना ही। और यहाँ तक कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।